तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना अमेरिका में अब सरेआम होने लगी है, जिस तरीके से तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ मुखर करने लगे हैं, विपक्षी पार्टियों को तो छोड़ ही दे, अब उनकी पार्टी के भीतर भी उनको लेकर के असंतोष पनपने लगा है। कुछ इसी तरह की धारणाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं एक विशेष संपादकीय लिखा था। 3 अप्रैल यानी दिन शुक्रवार था, 3 अप्रैल 2020 को, जिसमें मैंने लिखा था कि मोदी के विजडम का दुनिया ने देखा दम, जिसमें तमाम अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के देशों में जिस तरीके से मोदी के संपूर्ण लॉकडाउन की पूरी तारीफ हो रही थी, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को पुलिस की भांजती हुई लाठियाँ और जिस तरीके से सख्ती से लॉकडाउन को लागू कराने के लिए पुलिस यहाँ पर प्रयास करती हुई सड़कों पर दिख रही थी, उसका विजुअल बहुत बड़े पैमाने पर उन देशों में पसंद किया जा रहा था। उसके पीछे एक वजह थी कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस बात को भांप लिया था कि एक एक जान उनके लिए कीमती है, और उन्होंने नारा दिया था कि जान है तो जहान है। और जिस तरीके से कम संसाधनों के होते हुए, मिनिमम रिसोर्सेस के होते हुए 136 करोड़ की आबादी को जितनी कुशलता पूर्वक अपने विजडम के दम पे प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोरोना महामारी से बचाया है और इस महामारी को नियंत्रित किया है, ये उनके विजडम और उसका सही इस्तेमाल आज हमें दिखाई दे रहा है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के आम लोग, उनकी स्वयं की पार्टी और विपक्ष और उसके ऊपर मीडिया, इन सब के आलोचना के शिकार एक साथ बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आज हेडलेस चिकन की तरह हो गया है। यूरोप घुटनों के बल पर रेंगता हुआ दिख रहा है, वहीं भारत अपनी पूरी शक्ति और आस्था के साथ प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि भारत, जो 136 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, वहाँ पर अगर कोरोना को प्रधानमंत्री मोदी ने नियंत्रित कर लिया, तो अमेरिका ने क्यों नियंत्रण नहीं किया? क्यों आज यानी 20 अप्रैल तक 40,620 लोगों की जान वहाँ जा चुकी है, जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आशंका जताई है कि 2 लाख से ऊपर लोगों की जान जा सकती है। आप याद करिए कि जिस तरीके से एक डेनियल पर्ल की हत्या के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम्बार्डिंग कर दी थी, अमेरिकी सैनिकों की छावनी वहां बन गई थी, आज 40,620 लोगों की मौत का जवाब डोनाल्ड ट्रंप से देते हुए नहीं बन रहा है।